तो हेलो, आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नया एलिप्स और हाइपरबोला। वेदांश गुप्ता में एलिप्स एंड हाइपरबोला का मैं एमसीक्यू पोर्शन आज कराऊंगा। ठीक है, और पेज नंबर इसका C109 से स्टार्ट होता है और ये ब्राउन कलर की बुक है। तो दो बुक आती है दास गुप्ता की, एक एमसीक्यू बेस आती है, वो नहीं करनी है, जो सब्जेक्टिव बेस है वो वाली करवा रहा हूँ मैं। तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो जाके पुरानी वीडियोस देख लें, जो मैंने फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशिएशन अपलोड कर दिया है। और इस चैप्टर के बाद मैं डायरेक्टली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अपलोड करूंगा, एमसीक्यू पार्ट। अभी एडवांस का पेपर आएगा 1-2 महीने बाद, तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन सारे चैप्टर के टफ क्वेश्चंस जो भी हैं वो एक बार मैं अपलोड करूँ एदास गुप्ता का पैरेलल में। तो उससे फायदा ये होगा कि एडवांस में उस टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आप हैंडल कर पाएंगे उस समय। ठीक है, और मेरे पास अच्छी अच्छी बुक्स हैं, नाम नहीं लूंगा बुक्स का, पर आपको मैं क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिले होंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है? सो ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। भाई क्वेश्चन नंबर 60 एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट। इक्वेशंस दे रखा है आपको 2 डिग्री में। इक्वेशन है 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल टू 0। तो इसमें इसने पूछा है कि पहले तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा कि अगर d इक्वल टू 0 होता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में चले जाते हैं, और अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये लोग कॉनिक्स में रहते हैं। कॉनिक्स में भी 3 बंटवारे किए गए हैं। एक पता होगा आपको कि अगर इंटेंसिटी 0 है तो वो सर्कल में होता है, तो सर्कल को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता कॉनिक्स में? सिंपल सी रीजन है, बिकॉज ई यहाँ पर 0 होता है, और इसमें अगर ई 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, ई अगर 1 के बराबर है तो आपका पैराबोला, और अगर ई लेस देन 1 है तो आपका इलिप्स। ठीक है, अब 2 डिग्री वाले इक्वेशन में क्या होता है कि हमें h² से चेक करना पड़ेगा। तो h² ग्रेटर देन अगर ए बी है तो आपको ये फील आ गया होगा कि E1 से बड़ा, इनइक्वालिटी सेम के हिसाब से ये हाइपरबोला। h² अगर ए बी के बराबर है तो E इक्वल टू 1 के हिसाब से पैराबोला, और अगर h² लेस देन ए बी है तो ये हो जाएगा इलिप्स। ठीक है, सो डायरेक्टली हम h और ए बी से चेक कर लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन है। सो ए आपको दिखेगा यहाँ पर, ए आपका 14 है, बी यहाँ से मिल जाएगा 11, और h ये होता है एक्स वाई का हाफ, तो -2। सो अगर h² करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 जो है वो a इंटू बी यानी कि 14 इंटू 11 से छोटा है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? इलिप्स है। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है सेंटर। तो सेंटर दो ही टाइप के उसमें पूछता है सवालों में, या तो आपसे इलिप्स के ऊपर पूछेगा सेंटर, या तो आपको हाइपरबोला पे पूछेगा सेंटर। ठीक है, सेंटर निकालने का तरीका ये है कि अगर आपको 2 डिग्री इक्वेशन बना बनाया है, जैसे कि ऐसा ऐसा दे रखा है, तो आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर आपको वेट से मान लीजिए इलिप्स है तो आपको ये सेंटर दिख जाता है, पर इन टाइप के सवालों में आप पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर सेंटर मिलेगा, काफी टाइम लगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव से भी जल्दी कर सकते हैं। किससे? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल क्यों लगाया? आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें वाई कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा इक्वेशन बनेगा जिसमें डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग काफी समझदार पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सो डेरिवेटिव करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ध्यान रहे y की यहाँ पर इज्जत नहीं है, y कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा?
तो डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 आ गया क्या, यहाँ पर -4 एक्स का हो गया 1 और y कांस्टेंट रहेगा, और फिर आगे बढ़ेंगे तो कद्दू आ जाएगा क्योंकि y का कांस्टेंट है, और 44 x का हो गया -44 और इसका 0, इसका भी 0, तो ये आपका बना इक्वेशन। सो 28x - 4y इक्वल टू 44, इसमें से 2 खींच लो तो ये हो जाएगा 14, 22, ये आपका बना पहला इक्वेशन। अब हम करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, जहां पर x रहेगा कांस्टेंट। ये समझ आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? जब 2 डिग्री इक्वेशन हो, एक्स वाई जिंदा हो, सेंटर पूछा हो, तब पार्शियल डेरिवेटिव करना है। इस केस में जब इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो गया, y 22y 11y स्क्वायर का ये हो गया 0, 58y का हो गया -58, कांस्टेंट का हो गया 0। तो यहाँ पर आ रहा है -4x प्लस 22y इक्वल टू 58, जिसमें से अगर 2 खींच लोगे बाहर तो ये हो जाएगा -2x प्लस 11y इक्वल टू 2.9। ठीक है। सो इन दोनों नमूनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से 2,3 पहला ऑप्शन है, 2,3 वो आपका आ जाएगा। कैसे? रख के देख लो। तो 2 रखेंगे तो 14 2 जा 28, 7 3 जा 21। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे दादा, जब 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना। हाँ, तो 2 3 जा 6 हो गया 22, और यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो -4 प्लस 33, 33 -4 कितना होता है 29, तो हो गया ना 2,3 सेंटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 2,3 आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में लेटस रेक्टम पूछा है इन टर्म्स ऑफ ई, और लेटस रेक्टम का लेंथ पूछा है, और कौन सा इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि ये इलिप्स है, तो हमें मानना ही पड़ेगा इलिप्स है ये। और दूसरी बात ये कि इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ यदाश गुप्ता पूछ रहा है, तो उसको तो इतना मूर्ख तो है नहीं कि हमें पता नहीं है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है। ये तो हम पढ़े हैं बचपन से, 2b² अपॉन है। ये चाहता है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करिए और इन टर्म्स ऑफ ई लाइए, वो अच्छी बात पूछ रहा है तो कर लेते हैं। तो ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि ई स्क्वायर है एलिप्स के हिसाब से, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, मान के चल रहा हूँ छोटा का स्क्वायर ऊपर नीचे बड़ा लिखा हुआ है। अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखता तो यहाँ पर क्या आता है 2a स्क्वायर अपॉन बी, उस इस वाई एक्सिस के इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, फिर तो मैं क्या ही करूं, यहाँ पे घेर लेते हैं बी स्क्वायर को, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर बी स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख दिया। सो 2 ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए, तो कितना हो गया 2a 1 माइनस ई स्क्वायर। याद रखना नहीं है, याद तो यही रखना है, तो ये मॉडिफाई कर दिया, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। इसेंट्रिक एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसमें उसको लिखते हैं थीटा के फॉर्म में, तो ये इसेंट्रिक एंगल है। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है
एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। सो आपको ए दिखा √6, बी दिखा √2। सो यहाँ रख दिया, तो पॉइंट अच्छा, यहाँ पर ए प्लस माइनस हो सकता है ना, तो पॉइंट चारों कोने में भी हो सकते हैं। यहाँ पर पी हो जाएगा आपका माइनस के हिसाब से, तो -√6, ए कैन बी -√6 और ए कैन बी √6, here b कैन बी √2 और b कैन बी -√2। ठीक है, चलिए उसने क्या बोल रहा है कि ये एट अ डिस्टेंस 2 पर है फ्रॉम द सेंटर। सो इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी ये 2 यूनिट है। कहाँ से? सेंटर से। देसी इलिप्स है तो सेंटर 0,0 है। तो बस अब हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्म लगानी है हमने। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो कैसे आएगी, इसको a मान लिया, सो पी ए का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है 6 कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, पी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर तो 6 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आ रहा है -2 और ये आ रहा है -4 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया हाफ। तो यहाँ से दो बातें, या तो साइन थीटा होगा 1/√2, या तो साइन थीटा होगा -1/√2। साइन थीटा के फिर दो शक्लें, या तो कॉस थीटा भी 1/√2 या तो कॉस थीटा -1/√2। बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है थीटा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। उसके हिसाब से ये पैर सही रहेगा और सेकंड के हिसाब से ये पैर सही रहेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक आ रहा है √6 कॉस थीटा 1 बाई, मतलब मैं बता रहा हूँ उसने आपसे पूछा है थीटा कितना आएगा, तो इसके हिसाब से थीटा, इस पैर के हिसाब से थीटा आ रहा है π/4 बिकॉज यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। थीटा यहाँ साइड थीटा मिल जाएगा, ज्यादा इसमें घूमो मत, थीटा चाहिए था उसको बस। 1/√2 कॉस थीटा -1/√2 के हिसाब से थीटा आएगा पाई माइनस π/4 में, इस क्वाड्रेंट में हो गया, ये वाला पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस क्या होता है, नेगेटिव, है ना, एक्स टर्म नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। साइन थीटा -1/√2 के हिसाब से आप होगे थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से कॉस थीटा या तो 1/√2 होगा, या तो कॉस थीटा -1/√2 होगा। प्लस के हिसाब से आप फोर्थ में हो, इस वाले पेयर में फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होगा 2π - π/4 हो गया ना, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, और थर्ड के हिसाब से पाई प्लस π/4। तो ऑप्शन A B C D, तो पहला ऑप्शन है π/4 राइट है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 3π/4, ये भी राइट है, चौथा ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है 7π/4, ये भी राइट है, और यहाँ पर दे रखा है 5π/4, ये भी राइट है। ठीक है, चलिए तो घटिया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एलिप्स। मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। 16x² है प्लस 9y² है माइनस 16x है -32 इक्वल टू 0। कोई पॉइंट अगर बाहर है, पहली बात तो ये है देवता है कौन, तो डायरेक्टली h² और ab से पूछ लेते हैं। तो h² यहाँ पर xy टर्म है ही नहीं, 0, और a इंटू बी, तो ये कौन सा दिख रहा है, ये आपका है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में एक्सटीरियर पॉइंट पूछ रहा है, तो बाहर अगर पॉइंट है तो पॉइंट रखते हैं इस पूरे क्वेश्चन में।
और अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव आती है तो बाहर, अगर इक्वल टू 0 आती है तो ऑन द, और लेस 0 आती है तो इंटीरियर ऑफ द इलिप्स। हाइपरबोला में भी सेम, पैराबोला में भी सेम, सर्कल में भी सेम। क्या पॉइंट रखो, पॉजिटिव आता है पूरा इक्वेशन की वैल्यू, कहाँ रखना है, एक्स वाई में। दिखाता हूँ, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, एक हाफ, 2, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 1/4, 1, तीसरा ऑप्शन है 3, -2 और एक है नन ऑफ दिस। तो 1 बाई 1 चेक करें, ये गधा मजूरी हो गई। जल्दी चेक करें, ये स्मार्ट वर्क है। वो कैसे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स के, ठीक है। तो उसमें परंपरा के हिसाब से पूरा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पूरा वाई स्क्वायर होना चाहिए बस, और कांस्टेंट नीचे होनी चाहिए ए और बी। तो इसमें मैंने देखा कि 16x² - 16x, इनको, इन लोगों को +4 चाहिए। मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म के हिसाब से मिडिल टर्म स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर, नीचे 16 इंटू 4, 16 कट गया 4, 4 आंसर है। यहाँ पर बेचारा 9y² अकेला है इक्वल टू 32, और मैंने ये 4 चुराया है तो वापस 4 सेटलमेंट में कर दिया। यहां से मैंने 4 निकाला, मैं क्या बोलता हूँ 16 निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो x के पास कोई कोएफिशिएंट, y के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो ये बन रहा है 16x + 1/4 प्लस y² 9 इक्वल टू 36। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये x - हाफ का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय 36, और यहाँ 16 है, यहाँ पर है y² 4 इक्वल टू 36 सबसे डिवाइड हुआ होगा उस हिसाब से। तो 16, 4, 4, 9, तो ये आ रहा है 9/4। तो ये बना आपका इलिप्स, और इलिप्स में अगर बोलना हो तो 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 है तो बड़ा कौन है, b²। तो ये इलिप्स ऐसा नहीं ऐसा होगा, जो भी है। अब हम रखने में जल्दी आसानी पड़ेगी, तो हाफ और 1 रखते हैं, तो हाफ - हाफ 0, 0 प्लस ये हो गया 4, 1, 1 - 1 0, ये पॉइंट है ऑन द, ये जो 1 है ना उसको आप इधर ले आए और फिर इसमें रखना है, इसमें रखना है। तो आपने हाफ रखा 0, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4, 1 - 1 0, तो ये ऑन द इलिप्स है। 1/4 1 रखते हैं तो 1/4 - हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/16 9/4 प्लस 1/4 -1, तो कितना हो जाएगा फटाफट, 4, 4 ऊपर गया 16 नीचे आया, तो 1/36 प्लस, और ये हो जाएगा -3/4। तो ये हो गया आपका 9 -26/36, नेगेटिव है, तो ये इंटीरियर में है, इंटीरियर में। अब ये रखते हैं, तो 3 - हाफ, 3 - हाफ, देखो यहाँ तो दिख रहा है 4, 1 0, ये 0 हो गया। 3 - हाफ, ये तो पॉजिटिव, जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ये तो मर गए, तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये एक्सटीरियर में है। तो अपना आंसर क्या है, 3, -2। समझ आ रही बात। पॉइंट आप क्या करिए, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर पॉइंट रखिए तो जल्दी आंसर आएगा। वरना अगर यहाँ रखेंगे तो भी कोई मना नहीं करेगा, ये रखेंगे तो आप आंसर ला के देगा ही। थोड़ा 16, 9, 16, 32 थोड़ा सा हैवी हैवी टर्म्स है ना, तो पगला जाओगे, ठीक है, 2 मिनट में नहीं कर पाओगे। समझ आ रही बात, हमारी बात सुन लिया करो, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। अरे भाई साहब हटिए, 64, 64 है मेरा फेवरेट क्वेश्चन। इफ द अरे दादा, if the inclination of the diameter PP dash, डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर वो है जहां से सभी पैरेलल कॉर्ड्स का मिड पॉइंट रहता है, ठीक है। चलो मान लिया, टू द मेजर एक्सिस थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ द डायमीटर, इनका इंक्लिनेशन मतलब डायग्राम अगर अच्छे से बनाए तो ये मेजर एक्सिस पे कोई एंगल बना रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से बनाना चाहिए। ये इलिप्स है,
यहां से निकला और ऐसे यहां पर एंगल बनाया कुछ ऐसा थीटा। तो ये पीपी डैश, ठीक है। बाकी ये तो काम के नहीं है। इसको बोल दिया लेट से ए cos थीटा 1, बी sin थीटा 1। इसको बोल दिया ए cos थीटा 2, बी sin थीटा। पीपी डैश का होल स्क्वायर ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, देन tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा देखो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2a² प्लस b²। अब पीपी डैश का डिस्टेंस लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा a² cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस b² sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद क्या है कि यहाँ से अंदर से √2 आए तो 2 हो जाएगा कॉमन बाहर, तो ये इक्वलिटी मेंटेन होगी। इसका मतलब cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 भी √2 हो जाए एंड sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 भी उसी समय क्या हो जाए √2। tan थीटा की फॉर्मूला अगर tan थीटा देखें तो ये इंक्लिनेशन स्लोप ही है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉइंट माइनस पॉइंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, b y2 माइनस y1 लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 और नीचे क्या आएगा a cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो अगर ये √2 हो गए तो एक दोनों सेम है, कट गए, तो आंसर कितना आएगा b/a। समझ में आ रहा है मैं क्या किया, √2 होगा ना, तभी तो ये √2 का स्क्वायर 2 होगा, तभी तो ये 2a² प्लस 2b² बनेगा, तभी तो ये इक्वलिटी मेंटेन होगी। तो ये मैंने यहाँ से देख लिया कि अच्छा √2 कर दिया। फिर यहाँ पर जब मैंने स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाला तो tan थीटा की बराबर ही है, बिकॉज वो भी m ही तो है, m है। तो यहाँ से देखा कि ये दोनों तो इक्वल ही है, कट गए, तो b/a आपका आंसर है। तो tan थीटा को क्या होना पड़ेगा, b/a। क्लियर है। आगे 65 में क्या है, द लाइन 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू k टच इज द इलिप्स। ये टच कर रहा है इलिप्स को, इलिप्स तो बुरा ही मान जाए। चलिए डायग्राम अपना बना लेते हैं अगर बनाने का मन करे। ठीक है, ऐसे इलिप्स है और लाइन कहाँ है, ऐसे लाइन टच कर रहा है, ठीक है। द लाइन टचेस द इलिप्स इफ के इज, एक मिनट थोड़ा सा और सुना एक बात है, जब बना ही रहे तो अच्छा ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो एक लाइन टच कर रही है इलिप्स को और वो लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू k और इक्वेशन ऑफ इलिप्स है 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400। देखिए कंडीशन ऑफ इलिप्स लगाते हैं। एक क्या है कि इनको इनको भिड़ाएंगे ना तो इनका d 0 कर देंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट तो एक ही आएगा, जो इस पे भी होगा इस पे भी, मतलब x की रूट वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी। सिंपल टाइल है काफी। दूसरा कंडीशन ये, कोई भी लाइन को अगर टेंजेंट बनने का मन करेगा इलिप्स का, तो उसको इस कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा, जिसका नाम है a² m² प्लस b²। ये बात समझे। तो सबसे पहले इनसे हम m निकाल लेते हैं, तो इनका m आ जाएगा -3/5। सो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है, जो बन चुका है टेंजेंट, उसका m कितना है -3/5x। दूसरी बात, इसको अगर हम कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो ये हो जाएगा
-3x/5 प्लस k/5। सो k/5 को हम कर देंगे किसके बराबर, लास्ट टर्म, दैट इज √a²m² प्लस b² के। और आपको जानकर खुशी होगी कि m कितना है आपका -3/5। a² कितना है, वो तो निकालना बाकी है, 16 400 हो जाएगा 25 इंटू 20 504, सही है 25। और ये हो जाएगा y²/16 = 1। सो a² आपका 25 है और m² है 3/25 बिकॉज 3/5 है ना, प्लस b² दैट इज 16। तो k/5 हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 16 दैट इज प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 66। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला है x²/18 माइनस y²/9 = 1। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है जो कि परपेंडिकुलर है x माइनस वाई इक्वल टू 0 से, मतलब y इक्वल टू x से, मतलब उसका m1 है, तो अपने टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, -1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, mx हाइपरबोला केस में √a²m² माइनस b²। m कितना है माइनस, प्लस माइनस √a कितना है 18, m मिल चुका है -1 का स्क्वायर -9, तो कितना आ रहा है -x प्लस माइनस 18 माइनस 9 9। तो यहाँ से दो बातें, या तो y होगा -x प्लस -3, या तो y होगा, अबे एक ही बात कर लेना, हाँ यहाँ से दो बातें, या तो -x -3 या तो y -x +3। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ से, अपने ये बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि नेटवर्क छूट जाता है, तो अपने आप ये स्टार्ट हो जाता है। सो उससे हमें क्या मतलब, ठीक है, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं तो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, पॉइंट ऑन द इलिप्स। पॉइंट पूछा एलिप्स, तो 1 मिनट, तो सबसे पहले हम एलिप्स को अच्छे से सजा के इसकी पॉइंट की शक्ल लिख लेते हैं। ये एलिप्स बनाया, तो पॉइंट कैसा होगा इसका, एलिप्स पे ए और बी, वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल। यहाँ पर नॉर्मल जो है वो पैरेलल है लाइन के, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन 6x माइनस 5y = 2। इसका मतलब नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पे लिख लेते हैं, तो हमें पता होगा कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी। अगर टेंजेंट लिखने जाए तो x(x1)/37 प्लस y(y1)/37/3 = 1। तो नॉर्मल में क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये उल्टा, मतलब x(a²)/x1 माइनस y (b²)/y1 = 1। ठीक है, एक्स a² 37, x1 कितना है, ये रहा, पॉइंट तो सेम ही है ना, पॉइंट थोड़ा बदला है, तो पॉइंट कितना है √37 cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा b 37/3
और y1 है √37, ऊपर √3, और तो यहाँ पर ये √3 बटा इक्वल टू 1 है। तो ये हो गया आपका x √37 सेक थीटा माइनस y बाई √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का स्लोप इसी के स्लोप के बराबर होगा। इसका स्लोप कितना है? 6/5। इसका स्लोप कितना आएगा? इसका आ जाएगा 37 सेक थीटा माइनस माइनस प्लस, माइनस ए बाई बी होता है ना, बी तो नेगेटिव है। ये हो जाएगा 1/√3 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, एक मिनट हम गलत लिख दिए, यहाँ पे √37 बचेगा ना ऊपर, यहाँ पे √37 बचेगा और √37। तो यहाँ पर √3 ऊपर और कॉस नीचे, साइन ऊपर, तो tan थीटा, ये आपका बना m। ठीक है, ये आपका बना m। ये किसके बराबर है? 6/5। तो tan थीटा हो गया 6/5 √3 के। अब हमें वैल्यू मिला तो हमें पॉइंट चाहिए था, तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। 2 थीटा होता है तो 2√3 हो गया अपॉन 5। ट्रायंगल में से हम आ जाते हैं, तो 2√3 tan थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 2√3 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया? 3 4 12, 12 प्लस 25 37, √37। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो गया फाइनली? √37 कॉस थीटा, अगर तो 5/√37 होगा। अच्छा, tan थीटा यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो थीटा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, उस हिसाब से। ठीक है, और साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा है √37/√3 साइन थीटा, वो आ जाएगा 2√3 अपॉन √37। तो यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है 2, तो 5,2। और थीटा दोनों, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज पॉजिटिव है, तो वहां पर कॉस और साइन नेगेटिव होंगे, तो दूसरा पॉइंट हो सकता है -5 -2 हो। तो ऑप्शन बी एंड डी आपका आंसर है, एक 5,2 और एक -5, -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, इफ द ordinate of a point of contact V2, मतलब टेंजेंट और ये इलिप्स है, तो इलिप्स है x²/25 प्लस y²/25/4 इक्वल टू 1। यहाँ पर a बड़ा है b से, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये कि अगर मैं इसको पहले पॉइंट लिखूं भी, तो ये होगा 5 cos थीटा और ये होगा 5/2 sin थीटा। इसका जो ऑर्डिनेट है 5/2 sin थीटा वो है 2, तो 5 sin थीटा इक्वल टू 4। So sin theta equal to 4/5. So I can say theta is in first quadrant or second quadrant. Therefore, जो 1 मिनट यहाँ पर cos थीटा है रे, सॉरी वो तो ये हो गया ना, हाँ 5 cos थीटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर sin थीटा 4/5 है तो इसके हिसाब से cos थीटा ट्रायंगल के हिसाब से कितना होगा? 3/5। तो ये होगा +-3, है ना। फर्स्ट cos थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो +3 और नेगेटिव में है तो -3।
सो मेरे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं? फाइनली मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं 3,2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देख सकते हैं आप कि इसमें -3 हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट तो 2 ही है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 3,2 के हिसाब से इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x(x1). अब इक्वेशन सबसे पहले उसने ऐसी ही दी थी, ये तो मॉडिफाई क्यों किया मैंने? बिकॉज ऑफ ए और बी निकालने के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो तो x(x1) प्लस 4y(y1) इक्वल टू 25। तो अगर 3,2 रखते हैं तो 3x प्लस 8y इक्वल टू 25, ये मेरा पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर 3-3,2 रखते हैं तो होगा -3x प्लस 8y इक्वल टू 25। तो ऑप्शन ए एंड सी ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 69, a tangent to the ellipse, the tangent to the ellipse is 16x square plus 9y square इक्वल टू 144 है। तो ये हो जाएगा x square अपॉन 9 y square अपॉन 16 इक्वल टू 1। टेंजेंट टू द एलिप्स मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट अगर बनाएगा तो यहाँ पर m इक्वल टू +-1 होगा स्लोप। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? mx प्लस माइनस एलिप्स के केस में a² m² प्लस b²। तो m आपका +-1 है, a कितना है 9, और +-1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b² 16। तो ये हो गया +-x प्लस-माइनस 25 5। तो यहाँ से 4 बातें होंगी। पहली, मैंने x को 1 फिक्स, m को 1 फिक्स कर दिया, तो x +5 या तो x -5। और दूसरी, अगर -x फिक्स कर देते हैं तो +5 या तो -x -5। ये 4 आंसर होगा। सो ए बी सी डी चारों ऑप्शन राइट है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 70, इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स, तो पहले हम टेंजेंट टू द एलिप्स लिख लेते हैं। तो ये होगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a²। तो यहाँ दिख रहा है मुझे 5² अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी कि a² m² प्लस b²। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है। अब ये नॉर्मल बनने जा रहा है सर्कल का। सो सर्कल का नॉर्मल अगर बनने जा रहा है तो ये जरूर हरामी कहां से निकलेगा? सेंटर ऑफ सर्कल में से निकलेगा। सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 4y इक्वल टू 0 का सेंटर निकाल लेते हैं। इसका -½ दैट इज 4,2। तो 4,2 इस पे बैठेगा। सो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4m प्लस माइनस √16m² प्लस 4। 4m को यहाँ ले आए, थोड़ा सा इसमें से 4 कॉमन, 2 कट गया, 1 इक्वल टू 2m प्लस माइनस √4m² प्लस 1 लिखा हुआ है। सो 1 माइनस 2m इक्वल टू प्लस माइनस √4m² प्लस 1। सो इसका मतलब ये हुआ, होल्स दोनों तरफ होल्स का कर देंगे, होल स्क्वायर। तो क्या होगा? 1 माइनस 4m प्लस 4m² इक्वल टू 4m² प्लस 1। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है, वो आपसे पूछ रहा है कि फाई इज इक्वल टू, फाई इज नॉर्मल टू द सर्कल। पॉइंट है ये a cos थीटा और b sin थीटा, तो ये थीटा फाई है आपका। तो ये कितना एंगल बनाएगा वो पूछ रहा है। वो तो आपका इंक्लिनेशन बताएगा ना, व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो मुझे m निकालना है। देखिए, हम जल्दीबाजी में ये काट देते हैं वैल्यू ना, ध्यान सुनना। ऑप्शन में
थीटा फाई जो है वो पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 है, 0 है और माइनस पाई बाय 4 है। मतलब इसने फाई दे रखा है एंगल में, तो इसका मतलब टेन पाई बाय 2 ये होगा इंफिनिटी, 10 पाई बाय 4 दैट इज m, m that is 1, so m, 10 0 that is 0 which is also m, and 10 minus pi by 4 that is -1 which is also m। यहां पर एक आंसर मुझे 1 कट गया, तो -4m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, सो फाई इक्वल टू 0। एक आंसर दिखा, पर एक आंसर इंफिनिटी भी होगा। सोचिए कैसे। आप जब 4m² काट रहे हैं तो आपने एक गलती कर दी। सबसे पहले आप m² को इकट्ठा कर लीजिए, एक तरफ कर लिया। अब थोड़ा सा आप क्वालिटी को याद करिए। ये देखो 1 1 कट गया, -4m सब, इसको मैं इधर लाया। सो यहां से आप m² अगर कॉमन निकालेंगे, सो 4 - 4m इक्वल टू 0 होगा। बात समझना। तो यहाँ पर am² प्लस bm इक्वल टू 0 वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री 0 अगर होता है तो क्वालिटी के हिसाब से एक रूट इंफिनिटी जाएगा, और अगर b 0 होगा तो 2 रूट इंफिनिटी जाएंगे। याद कराऊं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a। तो अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इंफिनिटी होगा। तो एक रूट आपका क्या होगा, इंफिनिटी, तो दूसरा होगा फाइनाइट। ठीक है। और जो रूट है वो कैसा आ रहा होगा, -c/a। अगर ये 0 हो गया, सॉरी -c/b, तो a 0 हुआ ना, तो एक रूट फाइनाइट है, वो ये रहा। और एक रूट क्या हो गया, इंफिनिटी, बिकॉज सम क्या रहा है, इंफिनिटी। बात समझा रही है। अगर b भी 0 हो गया और a भी 0 है, तो b 0 होने से दूसरा रूट जो फाइनाइट था ये भी इंफिनिटी पहुंच जाएगा। सो वन रूट इंफिनिटी के केस में क्या होता है, अगर एक रूट इंफिनिटी एक रूट फाइनाइट है तो a 0 होगा। यहां पर वही हो रहा है। सो इसका मतलब m इंफिनिटी है, एक आंसर। देखो सिंपल सी बात है, इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी बैलेंस तो हो ही रहा है ना, मना क्या कर रहा है। सो एक आंसर आएगा π/2। अच्छा सवाल था ये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 71 ellipse having foci, ellipse having foci 3,1 and 1,1। सो 1,1 यहाँ है, 3,1 यहाँ है, और ये y इक्वल टू 1 की लाइन है। मतलब एक्सिस शिफ्ट हो गया है y इक्वल टू 1 पे। पहली बात, पासिस थ्रू द पॉइंट 1,3। ये भाई साहब पास हो रहे हैं 1,3 से। अगर ये फोकाई है तो सेंटर बीच में ही कहीं होगा, और वो कितना होगा, कॉमन सेंस वाले 2,1। फोकाई का डिस्टेंस कितना होता है, ए 2a विच इज 2। सो a इक्वल टू 1, पहला क्लू मिला। 1,3। अब देखिए ये जो है ये x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, क्योंकि सेंटर मैंने पकड़ लिया ना, सेंटर पकड़ लिया। अब इसमें मैं रखूंगा 1,3 बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द इलिप्स। सो 1 - 2 यानी कि 1 अपॉन a स्क्वायर, 3 - 1 2 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक क्लू मिला। दूसरा क्लू मिला कि a स्क्वायर b स्क्वायर में। यहां से मैं एक काम कर सकता हूँ, ई स्क्वायर इलिप्स केस में क्या होता है, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। सो 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर, वो 1 है। सो आपको यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, विच इज थर्ड इक्वेशन। सो आपने इसको यहां यूज किया कैसे, यहां पर आपने लिखा a स्क्वायर को
बी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पटक दिया, तो यहां बन रहा है बी स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में हमने क्या रखा, बी स्क्वायर प्लस 1 रखा, और ए स्क्वायर में क्या रखा, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे कि 5b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर। सो 20 की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4, यहां पर मैंने प्लस 4 माइनस 8 किया, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस माइनस प्लस 2। यहाँ पर माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 नॉट पॉसिबल बिकॉज बी स्क्वायर इज पॉजिटिव। सो बी स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट 2 प्लस 2। तो ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 का रूट, ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। आपको ई चाहिए, तो ए ई कितना था 1, सो ई कितना है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 2 माइनस 1 प्लस प्लस करने के बाद, सो ये आपका ई। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको एमसीक्यू करा दिया। चैप्टर टेस्ट के 3 सवाल अभी कर लेते हैं। सो पहला बीए में करा रहा हूँ, पेज नंबर C111 और क्वेश्चन नंबर उसमें हम करते हैं 2 का ए। इसमें 3 ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें दे रखा है द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और नॉर्मल तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है। सो इसके पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेते हैं सी T1 कॉमा सी बाई T1, आपने पढ़ा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सी T2 कॉमा सी बाई T2। ठीक है, ऐसा नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर एट द पॉइंट T1 मीट्स द कर्व अगेन, मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट T2 द वैल्यू ऑफ T1 क्यूब T2, T1 का क्यूब इंटू T2 पूछा है। तो सवाल कर लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। एक दो तरीके के स्लोप निकाल सकते हैं, एक डेरिवेटिव से। तो यहाँ पर हम पैरामेट्रिक पॉइंट लगा लेंगे, मतलब dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो भी ये क्या हो जाएगा, स्लोप कितना होगा। डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज c बाई T1 और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज c T1। तो यहाँ पर तो c कट गया और यहाँ पर आ रहा है 1 बाई, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका तो इसका दिख गया आपको, इसका हो गया 1, इसका कितना आ रहा है -1 बाई टी स्क्वायर, यानी कि -1 बाई T1 स्क्वायर आएगा। अब यही का तो मैं यही कंपेयर इसमें कर लूंगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट और निकाला था अभी, ये कितना था सी T1 अपॉन सी अपॉन T1 और ये था सी T2 सी बाई T2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसका हमने अभी निकाला था m, दैट इज कितना आया था -1 अपॉन T1 स्क्वायर आया था डेरिवेटिव से। अब पॉइंट फॉर्म से निकाल दे तो ये हो जाएगा CY2 माइनस Y1 और X2 माइनस X1। तो यहाँ पर 1 बाई T1 -1 अपॉन T2 और ये हो जाएगा T1 माइनस T2, यहाँ -1 अपॉन T1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर दूर से दिखा कि -1 अपॉन T1 T2 आएगा और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 है ना, नीचे -1 हुआ और ये -1 अपॉन T1 का स्क्वायर लिखा है। सो T1 T2 ये किसका स्लोप था, ये था टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -T1 स्क्वायर होगा, यहाँ पे -T1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा -T1 स्क्वायर।
ये स्लोप किसका था, डेरिवेटिव डी किया था ना, टेंजेंट का था, नॉर्मल निकल आएगा ना, ये तो उल्टा करना पड़ेगा और ये प्लस आएगा बिकॉज नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना नॉर्मल, तो ये t1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा t1 क्यूब t2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपका आंसर है -1, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 2 का बी, इसमें क्या है, cos अल्फा 2/3 दे रखा है, देन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फाई, फाई का रेंज बताना है, फॉर विच द पॉइंट 5 ऑन द इलिप्स, ये 5 इलिप्स पर है, और फाई मतलब ये हम लेंगे a cos 5 और b sin 5, इस फाई का रेंज बताना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बताना है, क्योंकि तो ऑप्शन में दे रखा है -अल्फा से अल्फा, दूसरा ऑप्शन है 0 से अल्फा, तीसरा ऑप्शन है अल्फा से पाई, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अल्फा का रेंज बताना है इन टर्म्स ऑफ, पाई का बताना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, दिस पॉइंट ऑन द इलिप्स, ये इलिप्स का पॉइंट है, विच फॉल्स इनसाइड, अब यहाँ पर ये किसका पॉइंट है, इलिप्स का, तो इलिप्स दे रखा है x² / 4 + y² = 1। सो यहाँ पर a2 है तो 2 cos 5 और b है 1 तो sin 5। ठीक है, ओके, यहाँ पर +-2 आ सकता है, क्यों, बिकॉज a है, a² अगर 4 है तो a कितना आएगा, +-2। ठीक है ना, ऐसे 2 पॉइंट, sin 5, b तो 1 ही है, b आपका कितना है, b², b² कितना है आपका 1। ठीक है, +-1 ही आएगा, ये भी +-1 आ सकता है, b² अगर 1 है तो। ठीक है, अब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट्स, तो इसका मतलब सर्कल के अंदर रखेंगे, सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² - 4x + 3 = 0। तो अगर ये पॉइंट रखूंगा सर्कल के अंदर और अंदर है तो ये नेगेटिव कंडीशन लगा देंगे, सो x² + y² - 4x + 3, और पॉइंट की शक्ल कैसी है, ये ± साइन ऐसा, सो x² हो जाएगा 4 cos² पाई, ये हो जाएगा sin², ये हो जाएगा +-8 cos 5 + 3 << 0। यहाँ से दो बातें, पहली, इफ अगर मैंने यहाँ पर x रखा है 2 cos 5 रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 cos² + sin² + 8 cos 5 + 3 << 0। सो इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं cos² में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - cos², 1 - 1 इधर ऐड हो जाएगा +4 में, -cos², ये हो जाएगा 3 cos², और ये हो जाएगा 8 cos, तो 4 12 6 2, इसको फैक्टराइज कर लिया 6 2 में ऐसा, तो यहाँ पर आ रहा है 3 cos + 2, और यहाँ आ रहा है cos + 2 << 0। तो यहाँ से cos 5 की वैल्यू आ रही है, छोटे रूट से बड़ा रूट, -2 से लेकर -2/3 तक, पर cos 5 की रेंज, cos की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 तक, तो ये हो जाएगा cos 5 -1 से -2/3 तक, तो cos 5 डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos 5 डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब -1 से अगर ग्राफ बनाए ऐसा, ठीक है, -1 थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, ये y टर्म है, तो y -1 ये रहा, तो यहाँ तक गया -2/3। ठीक है, ये वाला सेट, तो यहाँ पर
-1 से -2/3। तो यहाँ पर एंगल जो होगा, एंगल यहाँ से यहाँ जाएगा आपका, ये वाला एंगल मिनिमम से मैक्सिमम, है ना, मिनिमम से मैक्सिमम। तो ये अगर एंगल पकड़े, सो ये पाई से लेकर, ठीक है, और कॉस एल्फा अगर 2/3 है, तो कॉस 2 पाई माइनस एल्फा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। कॉस एल्फा 2/3 है, तो इसका मतलब एल्फा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो पाई से लेकर ये आपका आ रहा है इसमें पूरा एंगल। अच्छा, ये वैल्यू जो है कॉस की, ये कितनी होती है, 0, फिर ये आ गई आपकी पाई, फिर यहाँ तक जाएगी 0, तो ये जाएगा पाई प्लस एल्फा, है ना, पाई से लेकर पाई प्लस एल्फा। ज्यादा दूर नहीं है तो भी नेगेटिव ही आ रहा है ऐसा। अब दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में करते हैं, हम इसको रब करते हैं। अब एक्स को क्या लिया मैंने, नेगेटिव लिया है, -2 cos 5, तो उसके हिसाब से 4 cos² प्लस sin² -8 cos 5 + 3 ऐसा होगा। तो ये हो गया 1 - cos² यानी कि 3 cos² -8 cos + 4। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 - 2, तो 3 cos -2 और cos -2। तो यहाँ पर cos 5 की वैल्यू आ रही है 2/3 से लेकर 2, यानी कि cos 5 की वैल्यू है 2/3 से लेकर 1, ठीक है, 2/3 से लेकर 1 तक। तो ये बात हो सकती है cos वैल्यू 2/3 से 1 तक जा रही हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही हो, तो ये वाला सेट है। तो यहाँ पर आ रहा है एंगल के हिसाब से, यहाँ मिनिमम मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ भी हो, मिनिमम से मैक्सिमम जाना होता है ये वाला पार्ट। सो यहाँ पर आ रहा है आपका पाई आ रहा है 0 से लेकर एल्फा, ठीक है। -1 से -2/3, तो इसको अगर कंबाइन करें, -1 से -2/3 और 2/3 से लेकर 1, यहाँ पर इसको वैसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है आपका माइनस एल्फा से लेकर एल्फा। इसने पूछा है रेंज ऑफ फाइव, रेंज ऑफ फाइव इज, इसके अंदर वो एल्फा है, -एल्फा से लेकर एल्फा, ठीक। दोनों बात देखनी है, ये भी देखना है और ये भी देखना है। सी, set of values of lambda for which the equation 1 + lambda x² - 2 lambda xy plus lambda -2 y² -4x + 3 = 0। कौन कौन सी लैम्डा की वैल्यू है जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। d डज नॉट इक्वल टू 0 पहला कंडीशन लगाना पड़ेगा, और h² > ab ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो आपको आपका लैम्डा मिल जाएगा। d के लिए तो पहले a देख ले, a कितना है 1 + लैम्डा, b कितना है लैम्डा -2, ठीक है, h कितना है, इसका हाफ कर दो, माइनस लैम्डा 2fx 2gx, जी x टर्म है ही है 2gx -2 y टर्म f0 और c कितना है 3। तो d डज नॉट इक्वल टू 0 होगा।
सबसे जल्दी आंसर ये देगा एच स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा इंटू लेमडा माइनस 2। तो यहाँ आ रहा है लेमडा माइनस 2 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, तो ये 0। यहाँ आ रहा है माइनस लेमडा माइनस 2, सो लेमडा ग्रेटर देन माइनस 2, तो लेमडा की वैल्यू माइनस 2 से इन्फिनिटी आएगी। अब हमें आंसर ये देगा d डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी सी एफ जी एच और यहाँ पर आएगा एफ जी एच, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस लेमडा, यहाँ पर आ रहा है 3 लेमडा माइनस 6 प्लस लेमडा, तो माइनस 3 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 लेमडा माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है 1 प्लस लेमडा, यहाँ हो जा रहा है 3 लेमडा माइनस 6, ये हो जा रहा है माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ये हो जा रहा है माइनस 4 लेमडा माइनस 2। 3 लेमडा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 लेमडा, और ये हो गया माइनस 6, माइनस 4 लेमडा प्लस 8, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 7 लेमडा, और ये आ रहा है प्लस 1। तो लेमडा की वैल्यू -1/7 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो 2/7 -2/7, ठीक है, -2/7 नहीं होना चाहिए। 8 माइनस 2 माइनस 7 -2 2 प्लस 2/7, 2/7 नहीं होना चाहिए। तो -2 से लेकर 2/7 तक गाड़ी जाएगी और फिर 2/7 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा, तो ये लेमडा होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी। तो अब हम अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा मैं कंटिन्यूटी के ऊपर एमसीक्यू पार्ट। तब तक मिलते हैं, बाय, टेक केयर।